गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बैठे हैं डॉक्टर दीप सिंह के पास में। डॉक्टर साहब, आपकी क्या जर्नी है? कहाँ से आपने एजुकेशन शिक्षा ली, कहाँ से आपने जो है डॉक्टरी की प्रैक्टिस की, कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल गौरव बताएंगे। हमने जो है हमारे पास में रजागंज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल कॉलेज, वहाँ से हमने हाई स्कूल किया। उसके बाद में कृषक समाज इंटर कॉलेज गोला गोकर्ण से इंटर किया। उसके बाद में हम तुरंत इंटर करने के बाद में सीधा लखीमपुर पहुंच गए। डॉक्टर संजय गुप्ता यूरोलॉजी सर्जन, जो कि बहुत ही अच्छे, वो हमारे गुरु रहे, प्रथम गुरु वही रहे। उनके पास हम 2 साल तक वहाँ पे रहे। उसके बाद में टच में डॉक्टर बेजेंद्र वर्मा रहे और डॉक्टर बद्रीश जी रहे। इन लोगों से जो है बराबर टच में हम रहे, उन लोगों के पास काम किया और मरीजों के सपोर्ट में रहे। और कोई भी मरीज रहता हम उसको लेकर जाते लखीमपुर या लखनऊ दिखाने जाते, वहाँ से हमें अनुभव मिलता रहा। और वहाँ से बाद में कम से कम 4 साल हम एक्सपीरियंस लिए रहे, बाकी अभी भी ले रहे हैं एक्सपीरियंस। जिसके पास जाते हैं तो डॉक्टर से टच में बात करते हैं कि क्या मेडिसिन चली, किस कंडीशन में हम पेशेंट को लाए थे यहाँ पे और किस कंडीशन में अब है। समय समय पर आप डॉक्टर साहब से जो है चर्चा विषय मिलते रहे। उसके बाद में हम सन 2011 में बसही ग्राम पंचायत कुरैया मुखरत में पहुंचे। सबसे पहला हमारा क्लिनिक जो है सिसावा कला रहा। उसके बाद में 1 साल वहां बैठने के बाद में बसही आ गए। अब लोगों का प्यार है आपस में। कितने साल का अनुभव हो गया डॉक्टर साहब आपका भी? अब मान लिया हमारा 15 साल हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए। 15 साल का अनुभव हो गया आपको जो है प्रैक्टिस करते हुए। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक हैं, दर्शकों को कुछ ऐसा आप बताइए जैसे कि लोग वायरल इस समय चल रहा है, लोग खांसी जुकाम बुखार से ताड़ित रहते हैं। अब बहुत से गरीब दर्शक हमारे हैं, भाई बंधु हैं, जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आज आपको पता है जो हमारे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर साहब शहरों में बैठे हैं, जो 1000-1500 रुपये फीस लेते हैं। बहुत से ऐसे हमारे बंधु हैं जो फीस देने में सक्षम नहीं है। तो हल्का फुल्का वायरल में अगर उनको जो है कुछ दवाइयाँ चाहिए, अब उनको नहीं पता है, मेडिकल पे गए तो मेडिकल वाले उनको कुछ इधर उधर गलत दवाइयाँ दे देते हैं या कुछ चार्ज बिल ज़्यादा लगा के दे देते हैं। तो आप कुछ ऐसी दवाइयाँ बताइए जो उनको खांसी जुकाम बुखार में आपको उनको मौके पे मिल जाए। जी गौरव जी, जरूर हम बताएंगे। ऐसा है, सबसे पहले हमको कि एक से बहुत हल्की जांच होती है जीबीपी। अगर 2-3 दिन में फीवर नहीं जाता है तो हमें जीबीपी करा लेना चाहिए। बस वही 100-150 रुपए की जांच होती है। अगर वो भी हम नहीं कराना चाहते तो मिनिमम वायरल फीवर जो इस समय चल रहा है उसके लिए हमको 15 दिन मेडिसिन खानी ही खानी है। TDS पैरासीटामॉल खानी है। अगर हमको बहुत कॉस्टली और बहुत जो है हार्ड अगर एंटीबायोटिक नहीं लेना है तो हमें AG 500 1 टाइम या लिवोफ्लॉक्सासिन 1 टाइम हमको लेना। बी कॉम्प्लेक्स लेते रहे, पैरासीटामॉल 3 टाइम लेते रहे। विधवत 100% श्योर है 15 दिन में रिस्पांस अच्छा मिलेगा। अगर हम 3-4 दिन खाते हैं उसके बाद में फिर कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा नहीं है या हमको अच्छी दवाई नहीं दे पा रहा, हम ठीक नहीं हो पा रहे, उसको डॉक्टर की गलती नहीं, हमारे पेशेंट की गलती होती है। उसको लमसम 2 हफ्ते लगातार दवाई खाना चाहिए, समय देना चाहिए। बिल्कुल जैसे आपने कहा, बिल्कुल समय देना चाहिए। और रोज हमको डॉक्टर नहीं बदलने चाहिए। अगर हमने आज किसी डॉक्टर से संपर्क किया है, किसी डॉक्टर से परामर्श लिया है, तो हमें कोशिश रहनी चाहिए अगर हमें फायदा नहीं हुआ तो दोबारा से हम अपना डॉक्टर साहब को रिपीट करें और डॉक्टर साहब को अपनी बीमारी से अवगत कराएं कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी दवाई आपने दी थी, मुझे इसका रिस्पांस नहीं मिला है, कृपया करके आप मुझे दोबारा से। बिल्कुल मरीज का क्या रहता मैटर, जैसे 2 दिन के लिए आया उसके बाद में फिर डॉक्टर बदल देता, फिर डॉक्टर बदल देता। डॉक्टर खुद भी नहीं समझ पाता उसको कि क्या प्रॉब्लम, इसको 2 दिन समझने में लगते तब तक वो निकल जाता। तो हमें जो है लग रहा है कि हर एक डॉक्टर के पास 1 हफ्ते समय देना चाहिए। अगर कंडीशन ज्यादा टफ हो रही है तो उस हिसाब से उससे बात करके अपना कर लेना चाहिए। उसके बाद में फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।